हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था जो निम्न जाति है उससे संबंधित। देखिए, आधुनिक भारत में हम देख रहे थे समाज सुधार के बाद हम देख रहे थे निम्न जाति, जनजाति, मजदूर तथा किसान आंदोलन। तो इसी के क्रम में हम देख रहे थे सबसे पहले निम्न जातीय आंदोलन, और इससे पहले हमने सत्यशोधक समाज और ये देखा था वाइकोम सत्याग्रह। ठीक है, और आज हम देखेंगे अरूपुरम आंदोलन या इजवा आंदोलन जो नारायण गुरु से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है अरूपुरम आंदोलन किसने चलाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आंदोलन किसने चलाया था, तो ये चलाया था नारायण गुरु ने। ठीक है, देखिए दोस्तों, यह आंदोलन 1888 ईस्वी में केरल में धार्मिक सुधार के लिए। ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन तो किसी चला, श्री नारायण गुरु द्वारा आरंभ किया गया। ठीक है, और ये केरल की इजवा जाति से थी। ठीक है, तो कब चलाया ये आंदोलन, 1888 में। ठीक है, कहाँ पर चलाया, केरल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ चलाया, केरल में। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न नहीं है, मैंने शॉर्ट में ही ये वीडियो बनाई है, ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है, किसने कहा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी, तो देखिए दोस्तों, अरूविपुरम में इन्होंने शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की, और इन्होंने मतलब नारायण जी ने कहा, नारायण गुरु ने कहा कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। ठीक है, और इसके शिष्य थे अय्यप्पन राजराजन। उन्होंने इसके विपरीत कहा कि मानव का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई ईश्वर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है, तो ये कहा था नारायण गुरु ने। ठीक है, तो हमारा ये सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम। ठीक है, देखिए पहले भी आया था योगक्षेम, या शॉर्ट में भी आ सकता है कि योगक्षेम संगठन किसने चलाया। ठीक है, तो देखिए इन्होंने केरल से बाहर 1903 में, कब, 1903 में। ठीक है दोस्तों, 1903 में नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है, और इनका आंदोलन का प्रमुख रूप अस्पृश्यता प्रथा की समाप्ति के लिए था। ठीक है, किसके, अस्पृश्यता, ठीक है, छुआछूत की जो प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, और उस समय दक्षिण भारत में अस्पृश्य जातियों को मंदिर में प्रवेश करना क्या था, वर्जित था। ठीक है, मतलब मना था। तो इसका सही जवाब क्या है, नारायण गुरु। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नारायण गुरु किस जाति से थे, तो ये एजवा जाति से थे। कहाँ से, केरल। ठीक है, केरल की एजवा जाति से नारायण गुरु या मतलब गुरु आते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसने कहा कि मानव का न कोई धर्म है, न कोई जाति है, न कोई ईश्वर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने बताया था कि जब अरूविपुरम में नारायण गुरु ने शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की, तो उन्होंने कहा कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति है और एक ईश्वर है। और इसी के विरुद्ध में उनके जो शिष्य थे अय्यप्पन राजराजन ने कहा कि मानव का न कोई धर्म है, न कोई जाति है और न कोई ईश्वर है। ठीक है, तो स्टेटमेंट किसके, तो अय्यप्पन राजराजन। ठीक है दोस्तों, चलिए ये नारायण गुरु के शिष्य थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है अय्यप्पन राजराजन किसके शिष्य थे। ठीक है, तो ये नारायण गुरु के क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसकी प्रतिमा में नारायण गुरु ने प्राण प्रतिष्ठा की थी। ठीक है, तो किसकी प्रतिमा में की थी, तो दोस्तों ये की थी शिव की। ठीक है, शिव की प्रतिमा थी, और कहाँ की थी, अरूविपुरम। ठीक है, तो शिव की प्रतिमा में की थी। ठीक है, और कहाँ पर की थी, किस जगह पर, तो ये की थी दोस्तों अरूविपुरम।
में, ठीक है, अविपुरम में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है जस्टिस पार्टी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है। तो जस्टिस पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, तो CN मुदालियार, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1916 में, ठीक है, 1916 में CN मुदालियार, श्री P त्यागराज चेट्टी तथा डॉक्टर TM नायर ने ये जो संगठन है इसका गठन किया था, ठीक है, इस जस्टिस पार्टी आंदोलन का, ठीक है। तो CN मुदालियार सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ, ठीक है दोस्तों। देखिए उदारवादी संघ किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो देखिए दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो यह था जस्टिस पार्टी आंदोलन, ठीक है। जस्टिस पार्टी से हुआ था, उदारवादी संघ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों, उदारवादी संघ, ठीक है। और बाद में यह जस्टिस पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। और देखिए रामास्वामी नायकर, जिसे पेरियार भी बोलते हैं, जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष भी चुने गए थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हरिजन सेवक संघ ये एक संघ था, इसकी स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है दोस्तों। और कब की थी, 1932 में, ठीक है। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों देखिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहे और मस्त रहें, ठीक है। चलिए।